सभी प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपका इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको, जो हम इस जगह में मौजूद हैं, हमें आप लेकर आए। आपने हमें ये प्रिविलेज दिया कि हम यहाँ पे आज आके आपकी आराधना कर सकें, आपके साथ कुछ वक्त बिता सकें। इस पूरी सर्विस को आपके हाथों में सौंप देते हैं। हर एक को आप अपने करीब रखिए, अपने स्तुति आराधना करने के लिए योग्य बनाइए। इस छोटी सी दुआ को आपके नाम में मांग लेते हैं, आमीन। आज जब आप अपने चारों तरफ देख रहे हैं तो आपको बहुत मुश्किलें दिखाई दे रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है हमारे देश में, पूरी दुनिया में। हमें एक निराशा हो जाती है और इस निराशा के बीच में हम कई बार परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाते। आज अगर आप इस परमेश्वर के भवन में आए, अब परमेश्वर आपको लेकर आया है, आप अपने पूरे दिल से परमेश्वर की आराधना करिए। आपके जीवनों में बहुत मुश्किलें होंगी। कई लोग आप जिनको आप जानते हैं, जो आपके करीब थे, वो अब इस दुनिया में नहीं होंगे, लेकिन उस भारी मन को आप परमेश्वर के आगे रख दीजिए और उसकी आराधना करिए, क्योंकि वो आपको नहीं छोड़ता है, वो आपका साथ नहीं छोड़ता है। आइए हम सब इस गीत को गाएं। यीशु तुझे आराधना, यीशु तुझे आराधना, यीशु तुझे आराधना, यीशु तुझे आराधना, यीशु जो पैरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे हैं वही, मुझे चिंता नहीं है। अब तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता
चिंता नहीं है। डांटा आंधियों को चिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे हैं वही, मुझे चिंता नहीं है। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, ओ आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। राहों को अंधेरा जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही है नहीं है। वीरों की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, है बचाता यीशु, मुझको डर ही नहीं है। राहों को अंधेरों जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। वीरों की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, मैं जो चाहता यीशु, मुझको डर ही नहीं है। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में भी रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुए। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुए। आराधना यीशु तुझे, 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 आराधना यीशु तुझे। अपने हाथों को उठाकर इसका धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद दीजिए कि आज आप सांस ले रहे हैं, कि आप आज उसकी प्रस्तुति में खड़े हैं। कि ये जिंदगी जो उसने दी है इतनी कीमती है, इसको परमेश्वर के लिए दे दीजिए। रोमियो की पत्री में लिखा है कि परमेश्वर जो भी करता है वो हमारे भले के लिए करता है, उनके भले के लिए जो उसे प्रेम करते हैं, जिसको उसने चुन लिया है। स्वर्ग में स्वर्गदूत उसकी प्रशंसा करते और कहते हैं कि ये परमेश्वर तो पवित्र है, कि वो योग्य है,
वो आज भी इतना योग्य है कि हम उसके सामने कुछ भी नहीं है। हम अपने घुटनों पे गिर के उसको स्तुति करें, उसको कहें कि परमेश्वर तू पवित्र है, तू योग्य है, तू धन्य है। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम। हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम। हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है। 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 हालेलुया आमीन। हालेलुया आमीन। हालेलुया आमीन। हालेलुया मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष में नाम। हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है। मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष में नाम। हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है। 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 हालेलुया आमीन। हालेलुया आमीन। हालेलुया आमीन। हालेलुया आमीन। यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। हालेलुया आमीन। हालेलुया आमीन। हालेलुया आमीन। हालेलुया आज आप जिस भी स्थिति में हो, जब हम अपने आप को, अपने दिलों को, अपने मन को, अपनी सारी परेशानियों को परमेश्वर के हाथों में रखते हैं, तो हम उसकी ताकत से लड़ते हैं, क्योंकि वो हमारा दोस्त है, वो हमारा
ऐसा परमेश्वर है जिसने हमें अपना दोस्त कहा है। आज जब आप उसके पास आते हैं तो एक दोस्त की तरह उसके पास आए, दोस्त की तरह अपने सारे दिल की बातों को उसके सामने रख दीजिए, अपनी दिल की परेशानियों को उसके सामने रख दीजिए, क्योंकि वो आपकी परेशानियों को हटाएगा नहीं, लेकिन आपके साथ रहेगा। वो जानता है वो क्या कर रहा है, वो आपके साथ खड़ा होगा एक दोस्त की तरह, एक ना केवल एक परमेश्वर की तरह, एक पिता की तरह, परंतु एक दोस्त की तरह आपके साथ है। थैंक यू। कितना प्यारा दोस्त यीशु है मेरा, स्पर्श उसका चाहता, मित्र से ज्यादा यीशु, यीशु, यीशु मेरा दोस्त तू। What a friend I found, closer than a brother. I have felt your touch, more intimate than lovers. Jesus, Jesus, friend forever. यीशु, Yeshu, 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 मेरा मित्र तू। थैंक यू फादर। धन्यवाद हो परमेश्वर का कि आप हमें अपने इतने करीब रखते हैं, ना केवल अपना पुत्र अपनी पुत्री परंतु अपना दोस्त समझते हैं, मानते हैं। परमेश्वर हमारे मनों को तैयार कीजिए, हमें बदलिए कि हम आपके करीब रह सके। अगर हम आपकी प्रेजेंस से दूर हैं, परमेश्वर हमें अपने करीब लेकर आइए। हमें इस माहौल में एनकरेजमेंट दीजिए, सांत्वना दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद। इस पूरी सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके दास को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आपके प्यारे बेटे यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। कृपया बैठ जाइए। जय मसीह की सबको।
मजा नहीं आया। जय मसीह की। क्योंकि खुदा ने हमें जीवित रखा, कम से कम उसी के लिए हम प्रभु का धन्यवाद दे। हालेलुया। और कितने अच्छे अवसर खुदा ने हमें दी। जिंदगी के सफर के दरमियान में एक एतवार और देखने को प्रभु ने हमें मदद किया। खुदावंत के पवित्र भवन में इस मुताफिक की इबादत के लिए आने में खुदा सहायता की। मैं खुदावंत को धन्यवाद देते हैं। कितना भी प्रभु को धन्यवाद दूं तो भी पूरा नहीं होता। दाऊद कहता है, खुदावंत मेरे जीवन में किया उपकार के बदले में क्या दूं? क्या दे सकता है? फिर कहता है, यदि मैं गिनूं खुदा ने किया वो उपकारों को, मैं 1 by 1 काउंट करूं तो पूरा नहीं होता। क्योंकि समुद्र के किनारे में जो रेत पड़े हैं उससे भी अति है। इसलिए दाऊद ने कहा, मैं उद्धार का कटोरा उठाकर प्रभु के नाम को क्या करूंगा? धन्यवाद करूंगा। उससे अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। क्या करूं? और आइए हम धन्यवाद से भरा हुआ दिल के साथ हम खुदावंत को धन्यवाद दें। क्योंकि पिछले हफ्ता पूरा खुदा ने हमें संभाल कर रखा। दाहिने बाएं आगे पीछे कई लोग दुनिया छोड़ दी। जैसे मैं आज सुबह बता रहा था, कई सिचुएशन हम खड़े खड़े देख ही सकता और कुछ कर नहीं सकता। सिर्फ हम देख सकता है और कुछ कर नहीं सकता। आई थिंक डे बिफोर जब मैं आ रहा था, सामने तड़प रहा था एक्सीडेंट में, एक खड़े खड़े देख सकता था लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। कितनी ऐसे बातें हैं, खड़े खड़े देख सकता है लेकिन कुछ कर नहीं। आजकल का ये सिचुएशन ऐसा सिचुएशन है, खड़े खड़े देख सकता, सुनते हैं लेकिन आप और मैं कुछ कर नहीं पा रहे। हाँ, जरूर कर सकता है। क्या? प्रार्थना। ये जो समय है प्रार्थना में समय बिताने का, ये अवसर है हम सभी के लिए, जिंदगी को परखने के लिए, जिंदगी को जांचने के लिए, जिंदगी का वैल्यू समझने के लिए खुदा ने हमें अवसर दिया हुआ है। अवसर को बहुमूल्य समझे और खुदा हमें आशीष दे। जैसे सबको शॉर्ट नोटिस में बताया गया, हमारे आराधना सभा 2 सेक्शन में होंगे। हमें ऐसा करना पड़ा क्योंकि सिचुएशन के मुताबिक ऐसे करना पड़ा। आपने उस शॉर्ट नोटिस को कबूल की। खुदावंद आपको आशीष दे। मॉर्निंग सेक्शन में कुछ लोग आए, बंदगी की और चलेंगे, और इस सेक्शन में भी आप आए हैं और प्रोटोकॉल के अनुसार ही आप सारा कार्य को नियंत्रण में रख रहा है। उसके लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। थैंक यू फॉर आपका कोऑपरेशन के लिए बहुत ही धन्यवाद। और पिछले एतवार को खुदावंद के कलाम हम पढ़ा, कुछ बातें हमने सुना यीशु मसीह के जी उठने के बाद। अब यीशु मसीह स्वर्गारोहण हुआ है कि नहीं? पिछले संडे और ये आज का संडे और उसके मुताबिक यीशु मसीह जी उठने के बाद कितने दिन के बाद स्वर्गारोहण हुआ? किसी को आइडिया है? कुछ वचन क्या कहता है? अकॉर्डिंगली जो अब ईस्टर संडे हम मनाया उसके बाद का दिनों को यदि गिने तो यीशु मसीह का स्वर्गारोहण अब हुआ नहीं। अब यीशु मसीह और बहुतों को, हजारों को दिखाया, मैं जीवित हूं, जी उठा। आपके प्रतीक्षा, यहूदियों के प्रतीक्षा क्या था? यहूदी लोग जिसने उनको क्रूस पर मारा गया, जिसने उनको क्रूस दी, उनका प्रतीक्षा यीशु कभी क्या ना हो जाए, जी ना उठे। लेकिन यहूदियों के प्रतीक्षा के विरोध में खुदावंद अपने पाक कलाम के मुताबिक तीसरे दिन क्या हुआ? जी उठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। शत्रु आपके और मेरे विरोध में ये सोचता है ये कभी ना उठे, कभी ना चले, कभी ना जिए, कभी आगे ना बढ़े, ये कभी ना गाए,
ये कभी प्रचार ना करे, ये कभी सेवा ना करे, ये कभी प्रभु का खिदमत ना करे, ये कभी आगे ना बढ़े। शत्रु जब आपके और मेरे विरोध में इस प्रकार का योजना और चिंता और प्लान बनाने के समय सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको खड़ा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। शत्रु को लज्जित कर कर खुदावंद अपना महिमा आपसे और मेरे से लेता है। आइए आज दिन में भी खुदावंद हमें मौका दी, अवसर दी, खुदा के पवित्र भवन में आए और इबादत करने के लिए। चर्च में आते ही हम प्रभु को धन्यवाद देना, खुदा में सामर्थ और बल दिया, सारे हफ्ता खुदावंद हमें संभाला। आज के थोड़ा समय के प्रचार या वचन सीखने और पढ़ने के लिए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। वचन पढ़ने के लिए सभी लोग मैं खुदावंद के आत्मा आज सवेरे इस सेक्शन में देने के लिए यूदा के किताब यहूदा की पत्री, बाइबल के नया नियम में लास्ट बुक है प्रकाशित वाक्य, उससे पहले यहूदा की पत्री एक ही अध्याय है, 17 आयत से लेकर 25 आयत तक पढ़ना चाहता हूं। आशा करता हूं सभी लोग उस वचन को, उस पैसेज में आप पहुंच गया। आइए पढ़ें यहूदा की पत्री, उसके एक ही अध्याय हैं, 17 आयत से लेकर 25 आयत तक। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे टट्टे करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये वे हैं जो फूट डालते हैं। ये शरीर के लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। उन पर जो शंका में है दया करो और बहुतों को आग में से चपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। 24 आयत, आप जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता भी की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगा युग रहे। आमीन। सुर के पिता, पढ़ा हुआ इस वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमारा मदद कर, हमसे बातचीत कर, हमें उत्साह दे, उन्नति कर, विश्वास में मजबूत कर। खुदावंद आपसे कुछ सुनने के लिए, पाने के लिए हमें सहायता कर। पवित्र आत्मा हमारा सहायता कर। आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना आपने सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।
बैठिए प्लीज। आज जो वचन खुदा ने हमें दी, कई दफा इस वचन को हम पढ़ चुका है। इस वचन से कई दफा प्रचार भी हम सुन चुका हूं। ये खुदा वचन के द्वारा हमसे जो कहना चाहते हैं वो क्या है, हम बड़े संक्षिप्त रूप में सुबह का समय हम देखें। छोटा सा एक ही अध्याय, पता नहीं कई लोग 28 अध्याय लिखा, कई लोग 25 अध्याय, 24 अध्याय, 21 अध्याय, 16 अध्याय, कई लोग बड़े ज़्यादा, लेकिन यहूदा बहुत ही छोटा सा एक ही अध्याय में अपना पत्री का खत्म की, समाप्त की। लेकिन एक छोटा सा पत्री में पूरा ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट सारा भरा हुआ है। यदि हम बाइबल स्कूल में यहूदा की पत्री सिखाएं तो कम से कम 6 महीना में भी वो खत्म करना मुश्किल पड़ता है। इतना गहरा एक पुस्तक है यहूदा की पत्री। काफ़ी बातें शुरू से जब हम पढ़ते जाते हैं तो ये सीखने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए काफ़ी बातें इस यहूदा के पत्री में हैं। लेकिन समय के कमी के कारण उसके पृष्ठभूमि में या बैक हिस्ट्री में मैं जाना नहीं चाहता। जो इसमें दिया है, आज सुबह पढ़ा है, उसमें से देखे 17 आयत से वहां पर ये वचन को जब शुरू करता है, कहता है रिमेंबर गॉड्स वर्ड, रिमेंबर गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के वचन को स्मरण करो। कई लोग परमेश्वर का वचन पढ़ने वाला है, वचन को प्रचार करने वाला है, लेकिन वचन को स्मरण नहीं करता। ये एक भिन्न स्वभाव है, भिन्न आदत है। वचन को स्मरण करो। उसका उदाहरण मैं देता हूं। यीशु मसीह वचन को स्मरण करता था, वो वचन बताता भी और वह स्मरण करता था। मत्ती 4 अध्याय में यीशु मसीह का परीक्षा करने के लिए उनको कहां पर, विल्डरनेस में लेके गया। उस समय इब्लीस आजमाइश करने के लिए शुरू की, लेकिन उस आजमाइश में यीशु मसीह ने वचन को स्मरण की। ओल्ड टेस्टमेंट में जो लिखा हुआ वचन, शैतान का एक एक सवाल का जवाब कैसे दिया, वचन के द्वारा दी। वचन में से निकाल कर दिया। इसलिए लिखा है, बाहर के लोग जो सवाल लेकर आएगा उनको ठीक जवाब देने के लिए आप रेडी रहना, बाइबल में लिखा है। जो सवाल लेकर लोग आपके पास आता है उनको वचन के द्वारा जवाब देने के लिए आप तैयार रहना। कई दफा हमें वचन नहीं आता है तो जवाब देना बड़ा मुश्किल है। यीशु मसीह वचन अपने मन में रखा, शैतान भी वचन लेकर आए और वो शैतान लाए हुआ बातों को वचन के द्वारा क्या की, जवाब दे दिया। लिखा है रिमेंबर गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के वचन को स्मरण करो। परमेश्वर का वचन स्मरण ना करने से बहुत प्रॉब्लम भी होता है। यीशु मसीह को पकड़वाया गया, मृत्यु का हवाला होना पड़ा, वचन के मुताबिक दफनाना किया गया। चले लोग उस दिन 2 कहां को जा रखा था,
खामोश के तरफ जा रहा था। अभी इधर बैठने से क्या फायदा, यीशु मर गया, अब इधर बैठने से कोई फायदा नहीं, चलो हम अपने कामों में। यदि यीशु मसीह 3.5 साल बताए हुए वचन को स्मरण किया होता तो वो अविश्वास मन उनके अंदर नहीं आना था। एक बैकस्लाइडिंग, एक जिंदगी वो हासिल नहीं कर सकता था, विश्वास में से पीछे नहीं जा सकता था। चाहे कितना भी विरोध लोग करे, उपद्रव करे, परेशानियों का डर जिंदगी के चारों तरफ आते रहे, दुख और मुसीबत का लहरें आपके जीवन के चारों तरफ से उड़ जाए, यदि वचन स्मरण करे पीछे जाने का संभावना नहीं होता। और कुछ चेलों ने कहा, हमने सोचा था वो हमारा उद्धारकर्ता के तरह हमारे साथ है, लेकिन सब कुछ गया। पिछले 3.5 साल बताए हुए वचन को स्मरण किया होता तो ऐसा बोल नहीं पड़ना था। यीशु मसीह जी उठा हुआ उस सिचुएशन को देखकर जो आके बताया, लोग विश्वास नहीं की। कुछ चेले तोमा को कहा, हमने यीशु को देखा। तोमा तब भी विश्वास नहीं की। उसने क्या कहा, जब तक मैं अपनी उंगली यीशु मसीह के हाथ में जख्म में नहीं डालता, मैं ये बातें क्यों कहा, क्योंकि वचन को स्मरण नहीं की। 3.5 साल यूहन्ना के इंजील 13 अध्याय, 14 अध्याय, 15 अध्याय, टोटल अध्यायों में यीशु मसीह मरने के बारे में, जी उठने के बारे में बार बार बताते रहा। बताया हुआ वचन, सुना हुआ वचन यदि मन में रखा होता तो वो अवस्था नहीं आना था। इसलिए इब्रानियों के खत में लिखा है, अब गिर ना जाएं, वचन को मन में रखो, वचन को स्मरण करो, ताकि आप गिर ना जाए, स्लिप ना हो जाए, अविश्वास मन आपके अंदर ना आ जाए। इसलिए वचन को आप क्या करें, स्मरण रखो। यूदा के ये छोटा सा एक वचन, एक बात है, कितने देर गॉड्स रिमेंबर गॉड्स वर्ड, खुदा ने कहा हुआ वचन को, ये जो परिस्थिति, ये जो सिचुएशन, ये समय सवाल उठाने का समय नहीं। मैं सुबह आपको कहा, आप नहीं था जो लोग सुबह प्रेयर के लिए आया, मैंने कहा ये समय, ये सिचुएशन सिर्फ कड़े कड़े देख सकता, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, हम कुछ कर नहीं सकता। लेकिन ये जो समय है सवाल उठाने का समय नहीं है, ये सवाल रिमेंबर गॉड्स वर्ड, परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा बताया हुआ वचन को स्मरण करने का समय है। तीमुथियुस को पौलुस खत लिखने के समय ऐसा लिखा, अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। दूसरे तीमुथियुस 3 अध्याय पढ़कर देखना, अंतिम समयों में बहुत कठिन समय, हार्ड टाइम। आप और मैं हार्ड टाइम को, कभी जीवन में ना देखा हुआ समय को अब क्या कर रहे, देख रहा है। मैंने कभी ऐसा समय नहीं देखा, इतने सालों के अवस्था में, अनुभव में आपने कभी नहीं देखा होगा ऐसा समय। लेकिन जब यह समय देखते हुए, यह समय को आप जानना और पहचानना, यह अवस्था को, यह सिचुएशन, जब मत्ती के इंजील में लिखा है, जब ये सारे बातें तुम देखोगे तब उद्धारकर्ता द्वार पर खड़े हैं। जब ये सारे बातें आप देखोगे, हमारे छुड़ाने वाला प्रभु का आगमन बिल्कुल नजदीक है।
इसमें घबराने की जरूरत नहीं। इसमें हम क्या है, हमारे मन के अंदर शांति और खुशी लेकर आना। ये सारे बातों को देखते हैं, हमारे मन के अंदर खुशी रखना है। क्या खुशी हो, खुदा के कलाम पूरा हो रहा है, घबराना नहीं। लेकिन इस अवसर पर कई लोग घबराते हैं, अरे वो हो रहे, ये हो रहे, ऐसा हो रहे, वैसा हो रहे, वैसा हो रहे, घबराते घबराते। वो ज्यादा प्रभु के लोग घबराते हैं, ज्यादा परमेश्वर के लोग घबराते हैं। बाहर के लोगों को इतना घबराहट नहीं जितने प्रभु के लोगों को घबराहट है। वो परेशान हो रहे हैं बातों को देखकर, ये सिचुएशन को देखकर। आप घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, आपका विश्वास बढ़ना है। क्यों? मेरे खुदावंद आज से कई सालों के पहले अपने दासों के द्वारा इन दिनों में जो हो रहा है उसका वचन दिया है। जब यह सिचुएशन देखकर हर एक विश्वासी भाई बहन और परमेश्वर का वचन कितना सच है यह सोचकर प्रभु का धन्यवाद देना है। खुदा का वचन सच है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे नजात बिल्कुल निश्चित है। यूदा कहता है, रिमेंबर गॉड्स वर्ड। परमेश्वर का वचन स्मरण करने से काफी फायदा है। इट्स वेरी प्रॉफिटेबल व्हेन यू रिमेंबर द वर्ड ऑफ गॉड। हमारे दुखों में, कष्टों में, संकट में, आफत में, परेशानी में, मुसीबत में परमेश्वर का वचन को स्मरण रखने से काफी फायदा है, बहुत फायदा है। 119 भजन संहिता पढ़ना, उसमें 119 भजन संहिता में आई थिंक 172 172 आयतें हैं। 172 आयत में भी वचन वचन वचन, सिरियत, खुदा के कलाम कलाम कलाम, उसके बारे में बहुत ज्यादा लिखा है। और उसमें वचन का फायदा क्या, वचन स्मरण करने से, याद करने से क्या क्या फायदा है वो हम देख सकता है। वचन मन में रहने से, वचन स्मरण करने से फायदा, एक, निराशा में आशा मिल जाता है। जब हम निराशा में बैठे हैं, खुदा के वचन खोलकर पढ़े, हमारा निराशा क्या हो जाता, दूर हो जाता है। वचन के द्वारा आशा पाए हुआ लोग आप इधर बैठे होंगे। क्या कभी ऐसा अनुभव हुआ जब आप दुखी, जब आप निराशा में, जब कई तरह की परेशानी में आप गुजर रहा था, प्रभु का वचन खोला, पढ़ा, हमारे आशा बढ़ गया, निराशा दूर हो गया। दाऊद कहते हैं, तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला। दानियल के जीवन में बहुत बड़ा आशा खुदा के कलाम पढ़ने से हुआ। निराशा में भरा हुआ जीवन, क्योंकि परमेश्वर के लोग पकड़ा गया, बेकसूर लोग बंधुआई में चले गए, खुदावंत के हैकल टूटे पड़े, जले पड़े, आराधना नहीं हो रखा है, आराधनालय बंद, प्रभु के लोगों के पास आराधना नहीं। अपने अपने वीणाओं को पेड़ों के डालियों में टांग कर निराशा में लोग बैठे हैं। अंत क्या है, कब होगा ये सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन है, ये कोरोना की बीमारी कब खत्म हो जाएंगे किसी को भी पता नहीं। विज्ञानी लोगों को नहीं पता, डॉक्टर्स को नहीं पता, हॉस्पिटल में जितने भी हॉस्पिटल उनको नहीं पता कब खत्म हो जाएगा। अब किसी से पूछ के देखो ये बीमारियां कब खत्म हो जाएंगे, नो आइडिया। इसी तरह का एक सिचुएशन था दानियल के समय में। लेकिन लोग जब बंधुआई में गया, उससे कई साल के पहले प्रभु के वचन में लिख के रखा 70 साल में यह बंधुआई खत्म हो जाएगा। लेकिन मालूम करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, किसी को भी पता नहीं था। दानियल खुदावंद के कलाम पढ़ते रहा, कलाम पढ़ते रहा। जब वचन पढ़ा तब यिर्मयाह नबी के किताब में लिखा हुआ वचन दानियल को स्मरण आया। 70 साल में ये कैप्टिविटी, ये जो बंधुआई खत्म हो जाएगा। जब वचन पढ़ा दानियल को शांति आया, तसल्ली आया। जी उठा हुआ प्रभु यीशु मसीह चेलों को वचन से समझाया।
भजन संहिताओं में और नबियों के पुस्तकों में लिखा हुआ वचन क्या आपने कभी नहीं पढ़ा? यीशु मसीह उनसे पूछ रहा है और वहां पर लिखा वचन के द्वारा यीशु मसीह समझाया क्या भजन संहिता में मेरे बारे में क्या लिखा आपने कभी नहीं पढ़ा? क्या नबी लोगों ने क्या लिखा आपने कभी नहीं पढ़ा? वचन पढ़ने से हमारा डाउट क्लियर हो जाता है। वचन पढ़ने से विश्वास में मजबूत हो जाता है। वचन को स्मरण करने से हमारे निराशा दूर हो जाता है। लेकिन कई लोगों को वचन पढ़ने का आदत नहीं, कई लोगों को प्रार्थना करने का आदत नहीं। वचन पढ़ना और प्रार्थना करना ये दोनों टुगेदर चलना है, एक साथ चलना है। कई लोग शाम को बड़े मुश्किल से 2 मिनट प्रार्थना करके हाँ खुदा सोने जा रहा हूं, पूरा रात सपना, कोई गंदे सपना ना आए, शैतान घर पे ना आए, बस सुबह उठने का चाहे और बस ये 4-5 बातें बहुत जल्दी। वो भी कई लोग क्या है आधा नींद में है सो के खत्म करके बस खत्म कर रहे प्रार्थना। वचन पढ़ने का तात्पर्य आप मन में रखो। वचन इफिसियों के खत में क्या लिखा है? वचन क्या है? तलवार है, तलवार है। इब्रानियों का 4 अध्याय में लिखा वचन 2 धारी, वो मनुष्यों के हृदय में चले जाते, चूर करता है, मनुष्यों के मन के विचारों को लेकर बाहर आता है प्रभु का वचन। परमेश्वर का वचन हथौड़ा है, प्रभु का वचन आग के तरह है, प्रभु का वचन तलवार है, प्रभु का वचन आत्मा और जीवन और जिंदगी है खुदा का कलाम। इसलिए यहूदा के पत्री में वो कहता है गॉड्स वर्ड, रिमेंबर गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के वचन को स्मरण करो। चलते फिरते खुदा के वचन को स्मरण करना। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 4 अध्याय विगराम पढ़ने के समय वहां पर लिखा आप चलते फिरते खुदावंत के कलाम के बारे में बताते रहो। जिस घर पे आप रहते हैं घर के देवड़ी पर क्या करें? प्रभु का वचन लिख के रखें। आपके हाथों में परमेश्वर का वचन हो, आपके आंखों के सामने खुदा के कलाम रहे। दाऊद कहता है मैं तेरे विरुद्ध में पाप नहीं किया क्योंकि तेरा वचन मेरे हृदय में मैंने रखा है। एक बार उसने पाप तो किया, उसके बाद वो पाप में वो गिरा नहीं। हम तो बार बार पाप करता है, कभी उठते नहीं है। वही पापों में रहकर, वो पापों में जीवन बिताकर बंदगी भी हम करते हैं। लेकिन दाऊद पाप किया जरूर, लेकिन वो पाप में पूरे जिंदगी नहीं बिताया, पाप से उसने उठा है। गलती सबको हो जाता है, लेकिन बार बार उस गलती में रहकर जीवन बिताना सही नहीं। वही गलती में जीवन बिताते रहे। परमेश्वर का वचन को स्मरण करो। हमारे आपद के समय में, दुख के समय में, क्लेश के समय में, बीमारी के समय में, दर्द के समय में परमेश्वर के वचन को स्मरण करो। फिर क्या वो कहता है? फिर कहता है वचन आपको किसने दिया वो याद करो। वचन किसने आपको दिया? प्रेज़ द लॉर्ड। किसका वचन है वो याद करो। वचन किसने दिया? एमटी सामुएल ने नहीं दी, पौलुस ने नहीं दी। ये वचन किसका वचन है वो याद करो। किसका वचन है? ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है, वो याद करो। वचन किसने आपको दिया है? यीशु मसीह खुद कहा जो मेरे वचन को नहीं मानता मैंने क्या नहीं करता, उनको दोषी मैं नहीं ठहराने, मैं उनके ऊपर कोई दोष लगाने नहीं जा रहे। लेकिन ये वचन किसका है वो उनको न्याय करेंगे। वचन किसका है? परमेश्वर का है। आपके हाथ में जो वचन है ये वचन परमेश्वर का है। यदि आप
वचन को तिरस्कार कर रहे हो, आप किसको तिरस्कार कर रहे हैं? परमेश्वर को तिरस्कार कर रहे हैं। यदि वचन को आप अंगीकार नहीं करता है, आप किसको अंगीकार नहीं कर रहे? मसीह को अंगीकार नहीं कर रहे। इसलिए यहूदा यहां पर कहता है, पहली बात, रिमेंबर गॉड्स वर्ड, परमेश्वर का वचन को स्मरण करो। उसके बाद दूसरे बात वो कहते हैं, अब याद करो ये वचन किसका है, किसने दिया हुआ वचन है। आकाश और पृथ्वी टहल जाए, खुदावंद के वचन कभी नहीं टहलता। स्वर्ग में हमेशा स्थिर है प्रभु का वचन, आग में ताया हुआ है। यह वचन किसका है वो आप समझना है। किसका वचन आप लेकर फिर रहे, यह समझना है। आपके अलमारे में रखा हुआ बाइबल कई दफा इधर उधर आप फेंकते हैं, वो किसका वचन आप फेंक रखा है? किसका वचन आप मिसयूज कर रहे, किसका वचन आप तिरस्कार कर रहे, किसका वचन आप इनकार कर रहा है, किसका वचन आप तुच्छ समझता है, वो आप स्मरण करो। किसका वचन? परमेश्वर का वचन है। बाइबल कहते आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। यूहन्ना 1:14 में लिखा, वचन देहधारी होकर हमारे मध्य में ठहरेगी। वो है प्रभु यीशु। आपके हाथ में, चाहे फोन में हो, चाहे हाथ में हो, वचन परमेश्वर का है। सालों से वचन सुनाई जा रहे। यह वचन को तिरस्कार करने के लिए नहीं, यह वचन को इनकार करने के लिए नहीं, यह वचन को तुच्छ जानने के लिए नहीं, यह वचन को तुच्छ समझने के लिए नहीं, यह वचन को पूरा इज्जत देना, यह वचन को पूरी तौर पर नम्रता के साथ स्वीकार करने के लिए खुदा ने दिया हुआ वचन, क्योंकि यह वचन खुदा का वचन है। परमेश्वर समय समय पर किसी किसी को इस्तेमाल करता है, कभी आपको, कभी मुझको, यह वचन लोगों को सुनाने के लिए इस्तेमाल करता है। एक बार लाजर जब गया, धनी आदमी भी गया। धनी आदमी उस पाताल में रहकर, अधोलोक में रहकर चिल्ला चिल्ला कर एक प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? हे खुदा, आपने ये लाजर को पृथ्वी में भेज दो ताकि वो जाकर सुसमाचार सुनाऊं। यीशु मसीह उनका प्रार्थना स्वीकार नहीं की। यीशु ने उनको क्या उत्तर दी? वचन सुनाने के लिए पृथ्वी में मैंने लोगों को रखा है, यदि उनका बात वो नहीं सुनेगा तो यहां से कोई चले जाए तो भी वो नहीं सुनेगा। प्रचारक लोग परमेश्वर के ओर से भेजा हुआ लोग हैं। जो भी प्रचार करता है वो अपने ओर से नहीं कर रहे। जो भी वचन का प्रचार करता है वो परमेश्वर का वचन प्रचार करता है। ये वचन इसलिए लिखा है, यूदा कहता है वचन स्मरण करो। दूसरे बात, ये वचन किसका है ये भी आप स्मरण करो। ये वचन सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। कभी कभी बच्चे ये बाइबल उठाकर खेलता है, मुझे बड़ा दर्द आता है, दुख आता है। जितने आप अपना फोन संभालता है उतना बाइबल को संभालता है, हैं? आप अपना पर्स संभालता है उतना बाइबल को आप संभालते हैं? कभी पर्स में सिर्फ 10 रुपया है लेकिन फिर भी इतना संभालता है बाइबल को, जहां मर्जी बच्चे उसमें लिखेंगे, फाड़ेंगे, कोई परवाह नहीं किसी को। कईयों को अपना एक बाइबल नहीं, 40,000, मैं ये नहीं कर रहा हूं बार बार ये बोलना, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं 40,000 रुपए का फोन है एप्पल का, या 45-60,000 का, लेकिन शहर में चर्च में एक बाइबल अपना खुद एक कीमती अच्छा बाइबल लेके अब नहीं रखता। कई लोग बाइबल लेके नहीं आएगा, नया नियम इधर पढ़े है, चलो उठाया, पास्टर क्या बोलेंगे बाइबल नहीं उठाएगा तो।
कितना रुपया तनख्वाह लेते हैं, कितना रुपया वेस्ट करता है। अपना एक बाइबल लेके उसको अच्छी तरह संभालो, घर पे रखो। कहीं बंदगी में जाते समय बाइबल को लेकर जाओ। वो शर्म की बात नहीं। यदि बाइबल को आप शर्म आते हैं, बाइबल हाथ में लेने से शर्म आता है, तो एक दिन आप खुद शर्म आएगा। बाइबल के प्रति कभी नहीं शर्म आना। वो पढ़ने में, सुनने में, सुनाने में, इससे बड़ा कोई खबर नहीं है। आजकल खबर हमारे कानों में क्या आ रहा है? हर रोज खबर हम सुनते रहते हैं, बुरा खबर, दर्द से भरा हुआ खबर हमारे कानों में आ रहे हैं। क्यों? कई सालों के पहले खुदावंद सुसमाचार सुनाने के लिए अपने दासों को गली गली, गांव गांवों में भेजते रखा। सुसमाचार सुनाने वाले प्रभु के दासों को लोगों ने पकड़कर मारा, कूटा, खत्म की। अभी लोगों के कानों में सुसमाचार सुनने को नहीं मिल रहे, फिर कौन सा समाचार सुन रहा है प्रतिदिन? हर रोज सुबह आप फोन खोलो या टीवी खोलो या पेपर पढ़ो, कोई अच्छा खबर नहीं सुनने में मिलता है। कोई शादी का खबर सुनने में नहीं मिलता। कारण क्या है? सुसमाचार सुनाने वाले लोगों का गिनती कम हो रहा है। अब दो बात मैंने बताया। पहले बात क्या है? परमेश्वर का वचन को स्मरण करो। दूसरे बात, वचन किसका है वो आप स्मरण करो। तीसरे बात, 18 आयत को पढ़े। 18 आयत, यूदा के पत्री 18 आयत को पढ़े। वहां पर क्या लिखा? वे तुमसे अब देखिए, व्हाट दे रिमेंबर व्हाट दे सेड। वो आपको क्या कहते थे? परमेश्वर के दास लोग आपको क्या कहते थे? अरे तुम्हार को प्रभु के दास लोग आपको क्या कहते थे? यीशु मसीह आपको क्या कहते थे? पौलुस आपको क्या कहता था? क्या कहते थे? 19 आयत को पढ़े, फिर हम प्रार्थना करें। 19 आयत, बाकी हम नेक्स्ट संडे देखें। 19 आयत को पढ़े जरा। ये वे हैं ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। अब देखें, रिमेंबर व्हाई दे सेड, क्यों लोगों ने कहा, क्यों कहते हैं? वचन क्यों कहता है? क्योंकि फूट डालने वाले आत्मा, फूट डालने वाले आत्मा से बचो, बुराई से बचो। व्हाई पीपल सर्ड, प्रभु का वचन क्यों बताते हैं? वचन क्यों दे रहे? संडे को प्रचार क्यों कर रहे हैं? बुराई से बचे रहने के लिए, धोखा ना खाए, गलत शिक्षाओं में ना पड़े। अब 4 बात मैंने बताया, एक बार और आप बताएं, फिर हम समाप्त करें, प्रार्थना करें। रिमेंबर गॉड्स वर्ड, परमेश्वर का वचन को स्मरण करो, याद करो ये वचन किसका है। फिर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? रिमेंबर व्हाट दे सेड। चौथी बात मैंने 19 आयत में कहा, क्या है? क्यों परमेश्वर का वचन हमें दिया है? क्यों प्रचार क्यों हो रहे? हमारे फायदा के लिए, हमारे उद्धार के लिए, बुराई से बचने के लिए, प्रभु के साथ जुड़कर चलने के लिए, अंतिम समय में संभाल कर जीने के लिए, प्रभु के आगमन के लिए तैयार होने के लिए वचन का प्रचार हो रहे। परमेश्वर के राज्य के लिए आपको तैयार कर रहे। शौक में वचन प्रचार नहीं कर रहे। ये नहीं शौक है हमारा, नहीं, हमारे ये नहीं प्रचार करने का शौक है, इसलिए वो नहीं। आप सुधरे, आपका करेक्शन हो, बुराई से बचे, प्रभु के साथ जुड़े, प्रभु के राज्य के लिए तैयार हो जाए, इसलिए वचन का प्रचार हो रहे। रिमेंबर
प्रभु के दास लोग क्यों वचन का प्रचार करता है। आइए हम सब खड़े हो जाए। आज सुबह का समय है, प्रभु के भवन में खुदावंद के उपस्थिति में थोड़ा समय आने के लिए खुदा ने हमें मदद की। परमेश्वर के वचनों को स्मरण करें। ये दुख के समय में, ये महामारी के बीच में यदि परमेश्वर के वचन को स्मरण करेगा तो आप घबराएगा नहीं, डरेगा नहीं, हमारे विश्वास बढ़ेगा। घबराने के जगह पे विश्वास बढ़ेंगे यदि खुदा के वचन को स्मरण करेगा तो। यदि परमेश्वर के वचन इन दिनों में हम स्मरण करें, हमारा हियाव बढ़ेगा। आपका शक्ति और सामर्थ खत्म नहीं होएगा, आपका हियाव बढ़ेंगे यदि परमेश्वर का वचन हम स्मरण करेगा तो। विश्वास नष्ट नहीं होएंगे यदि वचन स्मरण करेगा तो। कई सालों के पहले ये सिचुएशन के बारे में प्रभु का वचन में लिखा है। हमारे खुदावंद के कलाम सच है, वो पूरा हो रहा है। यीशु मसीह का आगमन द्वार पर है। दुनिया के क्लेशों से, दुखों से, कष्टों से, संकट से प्रभु के लोग अपने ओरिजिनल भवन में जाने वाला है। यीशु मसीह आने वाला है। अपने आप को हम तैयार करें। दुनिया का क्लेश और दुख, संकट खत्म होकर हमेशा खुदा के साथ हम रहेंगे। वहां ना रोना, वहां ना दुख, वहां ना कष्ट, वहां ना संकट, वहां ना बीमारी, वहां ना मृत्यु। एक सुंदर राज्य खुदावंद हमारे लिए तैयार कर रहा है। यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं, मैं जगह तैयार कर कर वापस आएंगे। यीशु मसीह जाते हुए लोग खड़े होकर देख रहा था। स्वर्ग में से दो दूत लोग आकर उनसे कहा, गलीली पुरुषों, आकाश के तरफ क्यों खड़े होकर देख रहे हो? यही मसीह जिस प्रकार आपके बीच में से स्वर्ग में जाते हुए आप देखा, उसी प्रकार वो वापस आएगा। इस समय में हमारा कर्तव्य क्या है? खुदा ने हमें क्यों जिंदा रखा? हम पूरे इस बातों को समझ कर आगे बढ़े। स्वर्गीय पिता, आज के इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते गए। आपके भवन में आने के लिए आपने मदद की। हमारे कई भाई बहनों को तेरे भवन में आने का अवसर नहीं मिला, जो अपने घरों में बैठे हैं। खुदा, आप उन पर दया और करुणा कर, उनको अनुग्रह और आशीष दे। खुदा, आपकी इच्छा उनके जीवन के द्वारा पूरा हो। कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं। खुदा, कई गांवों में, शहरों में, फ्लैटों में, जहां जहां तेरे लोग रहते हैं, उन सबों के ऊपर दया और करुणा कर। कोई भी ये अंतिम समय में विश्वास से दूर होने ना दे। खुदा, आपके साथ संगति में बढ़ने के लिए सभी को आप मदद कर। हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। खुदा, इस अवसर पर इस देश के ऊपर आप दया और करुणा कर, कलीसिया के ऊपर दया और करुणा कर। आज जितने भी आपके चरणों पर आए, उन सबको अनुग्रह दे। खुदा, इनमें से कई लोग दुखी है, कई घरों में परेशानियां हैं, कई लोग बीमार है। खुदा, कई तरह की अवस्था में होकर तेरे लोग गुजर रहे। खुदा, आज सबके लिए प्रार्थना करता हूं। खुदा, सबों के ऊपर दया और करुणा करे, तसल्ली और शांति के साथ अपने घरों पे जाने के लिए मदद कर। खुदावंद, इस हालात को देखकर आपका वचन को स्मरण करने के लिए हम सभी को मदद कर। आपके आमद के लिए हम सबको तैयार कर। प्रार्थना आपने सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।